कहना चाहूंगा कि नगर निगम के सामने आज एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से यहाँ पर राजनेताओं के, राजनीतिक पार्टियों के, धार्मिक संस्थाओं के और यहाँ पर जो भी छोटभैये नेता हैं उनके होर्डिंग शहर में मकड़ जाल की तरह फैले हुए हैं, उनको हटाना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। और नगर निगम के सामने वास्तव में आज एक बहुत बड़ी चुनौती है कि क्या इन होर्डिंगों को वास्तव में हटा पाएंगे। जिस तरह से निगम कमिश्नर का कहना है कि शहर की खूबसूरती में एक बहुत बड़ा रोड़ा है ये जो होर्डिंगों का मकड़ जाल है, इसको हटाने के लिए जो उन्होंने कार्य योजना, जो एक्शन प्लान बनाया है, उसके तहत आज कालीबाड़ी से लेकर नया रायपुर तक जितने भी होर्डिंग्स लगे हैं, चाहे वो विज्ञापन के हों, कमर्शियल हों या फिर वो किसी राजनीतिक पार्टी के हों या बधाई संदेश हों, इसको लेकर जनता के बीच में भी एक बहुत बड़ा आक्रोश देखने को मिला है। उनका कहना है कि अगर किसी नेता का बर्थडे है, कि उसका जन्मदिन है, तो वो अपने घर तक उसको सीमित रखे, क्यों वो हमारे मोहल्ले में, हमारी सोसाइटी में इस तरह से अवैध होर्डिंग लगा रहा है। और एक बात सभी ने मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूंगा, इन्वायरमेंटलिस्ट में भी इसको लेकर बहुत बड़ा आक्रोश है। उनका कहना है कि जिस तरह से ट्री नेलिंग यानी पेड़ों में कील ठोककर विज्ञापन लगाए जा रहे हैं, उससे पेड़ों की जो नेचुरल ग्रोथ है उस पर भी एक खासा प्रभाव देखने को मिलता है। उनकी नेचुरल ग्रोथ रुक जाती है। और यहाँ पर जिस तरह से ये अवैध होर्डिंग दिनों दिन बढ़ रही है, पेड़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, अपनी छवि सुधारने के चक्कर में यहाँ पर रायपुर की जो छवि है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि नगर निगम अब दोबारा अवैध होर्डिंग्स लगवाने पर जुर्माने की बात यहाँ पर करते हुए नजर आ रहा है, जैसे कि हमने बातचीत करी है। लेकिन तस्वीर कोई ये नई नहीं है, जैसा कि हम ये भी यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या वाकई कड़ी कार्रवाई होगी, इस पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना ऐसा करना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल प्रॉपर एक यहाँ पर एक्ट है जिसको कहते हैं संपत्ति विरूपण अधिनियम। इस अधिनियम के तहत इस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, इनको जेल भी हो सकती है, इनके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है। तो इस बार निगम कमिश्नर जो है काफी सख्त नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि चाहे वो किसी भी लेवल का नेता हो या किसी भी लेवल की संस्था हो, अगर नगर निगम से उसने अनुमति नहीं ली है और उनको जो भी वाजिब टैक्स है वो जमा नहीं किया है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। चाहे फिर वो कोई मंत्री हो, चाहे वो फिर कोई पार्षद हो या फिर वो कोई स्कूल हो या कोई विज्ञापन दाता हो, अगर उसने नगर निगम की जमीन का यूज कर रहा है, अगर सेलिंग साइट है, उसके हिसाब से उसने उसका पैसा नहीं जमा किया नगर निगम में, इसके लिए नगर निगम हर साल टेंडर करता है, 70 से 80 लाख रुपए के टेंडर निकालता है, प्राइवेट एजेंसी को देता है। उसके हिसाब से जो सेलिंग रेट है उस हिसाब से विज्ञापन की जगह निर्धारित की जाती है और उसके दिन निर्धारित किए जाते हैं कि कितने दिन तक ये होर्डिंग मान्य रहेगी, वैध रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखने में मिला है कि जो एक होर्डिंग लग जाती है वो सालों साल लगी रहती है। इससे नगर निगम के राजस्व में भी एक बहुत ही लंबा नुकसान होता है। इसके लिए निगम कमिश्नर अब जब नगर निगम की तरफ से सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है, जुर्माने की बात की जा रही है, कड़े निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ लगता है जो नेता हैं, अधिकारी हैं, दबंग नेता है, वो अपने होर्डिंग्स को लेकर अब जागरूक होंगे, वाकई उन पर असर पड़ेगा? क्योंकि वो भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अपनी तरफ से कड़े निर्देश जरूर दे दिए जाते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर नगर निगम आज कार्यवाही करने में सफल नहीं होता है तो एक बात पूरी तरह से यहाँ पर साफ हो जाएगी कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो यहाँ पर अभी सत्तारूढ़ दल हो या फिर विपक्ष हो, वो पूरी तरह से सरकारी तंत्र पर, इस तरह के नगर निगम और जो भी सरकारी दफ्तर है उन पर पूरी तरह से हावी है। वो जो अधिकारी हैं उन पर नेताओं का पूरा जोर चलता है। ये बात पूरी तरह से साफ हो जाएगी अगर नगर निगम कोई भी कार्यवाही करे। बिल्कुल बड़ी बात है अगर आज नगर निगम सख्त कार्रवाई करता है, कदम उठाता है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रभाव इसमें पड़ेगा और नेताओं के मन में भी इस बात का खौफ जरूर आएगा कि कार्रवाई हो रही है। होर्डिंग्स को लेकर जो नियम कानून बनाए गए हैं उन्हें ताक पर रखकर छवि